अच्छा, एक्सरसाइज शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद जिम या फिर दौड़ना या खूब सारा पसीना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यह परिभाषा अधूरी है? तो चलिए आज इसी शब्द के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। हम अपनी पड़ताल एक ऐसी जगह से शुरू करेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। चलिए शुरू करते हैं खंड एक से ज्यादा मतलब। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। फिनेंस की दुनिया में एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने का अधिकार। मतलब हेल्थ और फिटनेस से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, है ना? इससे ये तो साफ है कि एक ही शब्द के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। चलिए अब फाइनेंस की दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और उस चीज पर फोकस करते हैं जो असल में मायने रखती है, हमारी सेहत। तो जब बात हमारे शरीर की हो तब एक्सरसाइज का असली मतलब क्या होता है? अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। खंड 2, गतिविधि बनाम एक्सरसाइज। देखिए, आम शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज नहीं है। तो सबसे पहले सबसे आम शब्द को समझते हैं, शारीरिक गतिविधि। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत जिसमें शरीर हिले डुले, जैसे घर के काम करना, दुकान तक पैदल चले जाना या फिर सीढ़ियां चढ़ना। ये सब फिजिकल एक्टिविटी ही है। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये असल में फिजिकल एक्टिविटी का ही एक खास टाइप है। ये प्लान की जाती है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है और इसे बार बार दोहराया जाता है। और इसका एक ही मकसद होता है, अपनी फिटनेस को सुधारना या बनाए रखना। तो अब यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है फिजिकल एक्टिविटी यानी कोई भी मूवमेंट जो अक्सर बिना सोचे समझे होती है, और दूसरी तरफ है एक्सरसाइज यानी एक खास इरादे से, एक प्लान के साथ की गई मूवमेंट। देखिए, दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों का रोल अलग अलग है। तो ठीक है, अब जब हम फर्क समझ गए हैं तो अगला बड़ा सवाल यह है कि हमें कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है। तो चलिए खंड 3 में देखते हैं कि दुनिया भर की संस्थाएं क्या कहती हैं, कितना काफी है। और ये जानकारी सीधे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से आ रही है, तो जाहिर है कि ये बहुत भरोसेमंद है। तो पहला जादुई नंबर है हर हफ्ते 150 मिनट, यानी कि मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी। अगर आप इसे रोज में बांटें तो ये दिन के सिर्फ 22 मिनट बनते हैं। अरे, इतना तो किया ही जा सकता है ना। लेकिन रुकिए, एक और ऑप्शन भी है, खासकर उनके लिए जिनके पास समय कम है और जो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हर हफ्ते 75 मिनट की जोरदार, मतलब कि ज्यादा इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी। इसमें समय तो आधा लगता है, लेकिन हाँ, मेहनत दोगुनी हो जाती है। लेकिन ये मध्यम और जोरदार का असल मतलब क्या है? तो यहाँ कुछ उदाहरण है। मध्यम मतलब तेज चलना जिससे आपकी सांस थोड़ी फूलने लगे, और जोरदार का मतलब है दौड़ना या स्प्रिंटिंग जहां बात करना भी मुश्किल हो जाए। और हाँ, 2 बातें और याद रखनी हैं। पहली, आपकी कोई भी एक्टिविटी कम से कम 10 मिनट तक तो चलनी ही चाहिए। और दूसरी, हफ्ते में कम से कम 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। अच्छा, ये सब करना क्यों है? मतलब इतनी मेहनत क्यों करें? तो चलिए खंड 4 में इसके कुछ कमाल के फायदों पर नजर डालते हैं। क्यों परेशान हो? फायदे। सच कहूं तो इसके फायदे हैरान करने वाले हैं। रेगुलर एक्टिव रहने से मौत का खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और यहां तक कि कई तरह के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ये शायद अपनी सेहत के लिए किया जाने वाला सबसे अच्छा निवेश है। और बात सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए भी उतनी ही जबरदस्त है। ये मेंटल हेल्थ को सुधारती है, सोचने समझने की शक्ति को बेहतर बनाती है, और तो और हमारी नींद की क्वालिटी को भी अच्छा करती है। अब ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, दुनिया भर में लगभग 1/3 लोग उतना भी नहीं हिलते डुलते जितना जरूरी है। ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है जिस पर हम सबको ध्यान देने की सख्त जरूरत है। और ये रही WHO की सीधी सीधी चेतावनी, बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना यानी एक्टिव न रहना सीधे तौर पे जल्दी मरने के खतरे से जुड़ा है। मतलब साफ है, हमें हिलते डुलते रहना ही होगा। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। खंड 5, फिटनेस का भविष्य। आखिर फिटनेस और एक्सरसाइज के साथ हमारा रिश्ता किस तरह बदल रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी और हमारी समझ दोनों ही बदल रही हैं।
मोबाइल ऐप्स की वजह से फिटनेस अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। कोर ट्रेनिंग जैसी बुनियादी चीज़ों पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है और बड़ी उम्र के लोगों के लिए खास प्रोग्राम्स की ज़रूरत भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक्सरसाइज करने के तरीके भले ही बदल जाएं, चाहे हम ऐप्स से करें या जिम में, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो हमेशा वही रहेगा। हमारे शरीर को हिलने डुलने की जरूरत है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आके रुक जाती है। कुदरत ने हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए, चलने फिरने के लिए बनाया है, लेकिन हमारी मॉडर्न जिंदगी ने हमें एक जगह बिठा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने शरीर की इस सबसे बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएंगे।